हेलो डियर, मैं आपका अपना चैन सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, सोशल चेंज इन ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़। यानी हमारे जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थे और वो जो नोमैडिक जो पीपल जो थे वहाँ पर क्या जो सोशल जो चेंजेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग टू आए। हम बात करें यहाँ पर हम जो जनरली हम जो देखते हैं इंडियन जो ट्राइबल जो सोसाइटी है, एवरी लैंड हैज़ इट्स इंडिजिनियस people whose ancestors were the original or earliest settler of the land। यानी यहाँ पर जो आया कि जो हर जो जगह है वहाँ पर एक इंडिजिनियस जो पीपल्स है, यानी वो जो पर्टिकुलर जो प्लेस है उसके जो निवासी है वो पाए जा रहते हैं। यानी हमेशा वहीं पर जो निवास करते हैं उसे ही कहा जाता है क्या, वहाँ का जो एंसेंटर हम बात करें या फिर वो जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज होता है। सो व्हेन फ्रेश माइग्रेंट कम इनटू द लैंड, सम ऑफ द इंडिजिनियस पीपल mingle and settle with the migrant. Some however do not do so. They are usually pushed into hilly or forest area or remote area that have not been settled yet। यानी ये जो इंडिजिनस जो पीपल्स होते हैं, वहाँ के जो लोकल जो लोग होते हैं, उस एरिया में कोई दूसरे जो पीपल्स आते हैं तो कुछ जो लोग हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर और हिली जो ट्रैक है या फिर जो जंगली एरिया है और घने जंगलों में जाकर बस जाते हैं। यानी वो जो अदर जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इंडिया में जो ये जो इंडिजिनियस जो पीपल्स हैं उसे आदिवासी के रूप में इन इंडिया वी कॉल आवर इंडिजिनियस सेटलर आदिवासीज। इसका जो मीनिंग होता है क्या है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड देयर कम्युनिटी एज ट्राइब्स। यानी उसके जो कम्युनिटी है उसके समुदाय है उसको जो हम जो ट्राइब्स यानी भी जो ट्राइबल है जनजाति है उस रूप में उसको जानते हैं। देन आदिवासीज और ट्राइबल पीपल हैव बीन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एज अ माइनॉरिटी ग्रुप्स इन इंडिया। यानी इंडिया में आप जो देखेंगे तो आदिवासी या फिर ट्राइबल्स हैं उसे गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक ग्रुप में जिनकी संख्या बहुत ही कम है माइनॉरिटीज में उसको रखा गया है। द आदिवासीज एंड द वैदिक कल्चर। अब आदिवासीज और जो हम वैदिक जो कल्चर की हम बात करते हैं स्टडी करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि विद द स्प्रेड ऑफ द वैदिक कल्चर अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी कम टू बी डिवाइडेड इनटू वर्नास और कास्ट। जैसे आपने प्रीवियस जो क्लासेस में स्टडी किया था कि जो वैदिक जो कल्चर आया तो उसके अकॉर्डिंग टू इंडिया में जो 4 जो डिफरेंट जो वर्नास है या फिर जो 4 जो डिफरेंट जो मेजर जो मेन जो कास्ट है उसमें डिवाइड किया गया, जिसमें आप जो देखेंगे तो फर्स्ट जो हाईएस्ट जो रैंक पर आपके ब्राह्मण्स थे, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके क्षत्रियास थे, क्षत्रिय जो थे वो आते थे, देन आपके थर्ड नंबर पर वैश्यास आते थे, देन आपके फोर्थ नंबर पर आपके शूद्रास आते थे शूद्रास। तो ये जो 4 जो वर्नास जो सिस्टम है वो वैदिक कल्चर की देन है, वैदिक कल्चर में ही स्टार्ट हुआ था, वैदिक टाइम में ही। The Adivasis were seen and treated as a people outside the caste system। यानी ये जो आदिवासीज हैं उनको क्या कहेगा तो उनको आउट ऑफ कास्ट सिस्टम में, यानी वो जो पर्टिकुलर जो 4 जो कास्ट है उसमें नहीं रखा गया था, क्योंकि आपने इसके बारे में क्लास 6 में स्टडी किया था कि कहीं ना कहीं आर्यन जो आए थे वो बाहर से आए थे। आपके साउथ ईस्टर्न जो एशियन जो कंट्रीज है वहाँ से वो आए थे, यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ से वो आए थे। कौन? आपके आर्यंस। कहाँ से? साउथ जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो कंट्रीज है आपके यूरोपियन कंट्रीज वहाँ से वो आए थे। कहीं ना कहीं हम बात करें तो वो जो यहाँ के जो एंसेंटर्स से इंडिजिनस जो पीपल्स थे उनको वो आउट ऑफ कास्ट जो सिस्टम है उनसे मानते थे, उनको नीच जाति के जो समझते थे। थ्रू देयर वाज ट्रेड बिटवीन द आदिवासीज एंड द नॉन ट्राइबल सोसाइटी एनी फॉर्म ऑफ सोशल एंड कल्चर एक्सचेंज वाज डिस्करेज। यानी ट्रेड व्यापार वगैरह भी नहीं होता था जो ट्राइबल और जो 9 ट्राइबल सोसाइटीज के बीच है। साथ ही साथ सोशल जो और जो कल्चरल जो एक्सचेंज है वो भी दोनों के साथ लगभग नहीं होता था। फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर देयरफॉर द आदिवासीज लिव्ड कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। यानी ये जो आपके क्या थे तो आदिवासी थे हमारे वो क्या हुए थे, कट ऑफ थे किससे? रेस्ट ऑफ सोसाइटी से वो अलग थे। उनका जो
फॉरेस्ट एरिया में अलग ही जीवन यापन चलता था। देयर शेड्यूल्ड लाइफ्स लेड टू द preservation of their social, religious, and culture practice. Many of them also retain their distinctive language. No study of medieval Indian history would be complete without a study of the life of tribal people in medieval India. यानी हम जो medieval Indian history की हम स्टडी करते हैं तो बिना हम ये जो आपके जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उसके स्टडी करने बिना, उनकी जो सोसाइटी के बारे में जाने बिना हमारा जो medieval हिस्ट्री है इंडिया का वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जो सोशल है, रिलीजियस है या फिर जो कल्चरल है प्रैक्टिस है वो अदर सोसाइटी से अलग है और यूनिक जो कल्चर है हमें देखने को मिलता है। सो अब जो हम जो देखें सोर्स ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री, सोर्सेज है यानी हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको एक जो पेंटिंग्स मिला है वो आपका जो टोडामुंड जो रिचर्ड बैरन के द्वारा जो 1837 में जो पेंटिंग बनाया गया था, ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन का, तो जनरली आदिवासी डिड नॉट रिकॉर्ड देयर हिस्ट्री इन रिटन फॉर्म। Instead, the tribal people had a rich oral tradition where stories and beliefs were handed down orally from generation to जनरेशन। यानी अर्ली जो हम ट्राइबल हिस्ट्री की बात करें तो उनमें रिटर्न फॉर्म नहीं मिलता है। उस समय आदिवासी कोई बुक्स, पेंटिंग्स वगैरह या फिर कोई किताबें वगैरह वो सब चीज़ नहीं लिखते थे। उनका जो जितने भी जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज है, ट्रेडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, वो उनके जो ट्रेडिशनल जो स्टोरीज हैं, उनके जो विश्वास, बिलीव्स हैं वो मिलते हैं और ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के जो लोग हैं उनको उसी मौखिक रूप से ओरली उनको बताते थे। विथ नो रिटन रिकॉर्ड, historians and scholars found it difficult to certain about tribal origin, nor did the tribes encourage outsiders to enter their communities. This combined with the inaccessible natures of their habitats made it difficult for scholars to approach them. It was only after some anthropologists, people who study human societies, lived among tribes for several years and understand their culture and culture, that historians could piece together their past. जनरली अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हिस्ट्री है ट्राइबल पीपल्स का वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो ना तो दूसरे जो पीपल्स है, अदर जो सोसाइटी के जो पीपल्स है, अदर कास्ट वाले, उनके साथ जो इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, उनको उनके सोसाइटी में, उनके जो एरिया में आने ही नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी नहीं था, जिसके कारण से उनके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल था। बट कुछ जो ऐसे जो हिस्टोरियंस हुए जो उनके बीच जाकर कुछ समय, सालों तक उनके बीच रहे और उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो कल्चर है, उनके जो कस्टम है उसको डिटेल स्टडी किए, जाने समझे और उसके बारे में जब बाद में बताया गया, लिखा गया और हिस्टोरियंस है उनके जो पास्ट है उसको क्या करते गए, कंटिन्यू इकट्ठा करते गए, तभी जाकर इसके बारे में कुछ पता चलता है। यहाँ पर जैसे आपको इमेज पर भील वोमेन्स ऑफ द झाबुआ ट्राइब के जो भील है आप अपने आसपास भी देखते हैं। आप अपने बस्तर जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनका आप जो देखे होंगे, यहाँ पर जो मेन जो हंटिंग शिकार करने, कई जो आपके पेरेंट्स, आपके कई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शिकार करने जाते होंगे, तो ये जो तीर धनुष कमान लेकर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइबल के जो यूनिक कल्चर है। आप जो देखे होंगे गौड़ जो नृत्य की हम बात करते हैं वो भी आपका जो ट्राइबल जो कल्चर का एक यूनिक जो ट्रेडिशंस है डांस करने का। अभी अभी आप जगह जगह मेला मड़ई आप जो देख रहे हैं आप लोगों के एरियाज में हो रहा है, तो वो आपका एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो आपको जो रेस्ट ऑफ जो सोसाइटी है यानी और जो दूसरे जो सभ्य जो सोसाइटी है उससे आपको अलग बनाता है और यूनिक जो ट्रेडिशन है वो आपको दिखाता है। सो नेक्स्ट आपका आता है कि जो ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। सो अब यहाँ पर हम जो देखें कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की हम जो बात करें ट्राइबल और जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ के हम जो देखते हैं तो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का यहीं पर इंडिया में मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे तो करेंटली 60 to 65 मिलियन जो आदिवासीज हैं वो इंडिया में रहते हैं। ये जो डाटा है अभी और बढ़ गया है। ड्यूरिंग मिडिवल टाइम सम ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब्स वेयर द गोंड्स, भील्स, अहोम्स, गुज्जर, बंजारास एंड द संथालास।
यहाँ पर कुछ जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं उसके नाम बताए गए हैं, जिसमें से आपके जो गोंड भील आते हैं, अहोम्स है, गुज्जर है, बंजाराज है, संथास है। इसके अलावा और बहुत सारे आपको ट्राइबल जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे। आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ही हम बात करें, यहीं पर भी आप देखोगे, आपके जो बस्तर एरिया में अब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, बट मेजर जो है आपका गोंड जो कम्युनिटी है यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको भतरा भी मिलता है, आपको हल्बी वाले भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है उसके लोग आपको छत्तीसगढ़ में, इंडिया में आपको मिल जाएंगे। अब जो हम बात करें अलग अलग एरिया पर अलग अलग जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, तो जो आपके गुज्जर है, खोखरास है, भटियास है, ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये रहते हैं इन द हिल नॉर्थ ऑफ द झेलम। जो झेलम का जो नॉर्थ में जो हिली जो ट्रैक्स है वहां पर ये रहते हैं। देन दे वेयर फ्रिक्वेंटली एट वार विद दिल्ली सल्तनत। शेर शाह बिल्ट अ फोर्ट एट रोहतास टू कंट्रोल दिस tribes as well as to protect their land from Mongol raids. In some place the Gujarats control large area and were very powerful. यानी अब ये जो गुज्जर थे, गुजरात थे, वो क्या उनकी जो लड़ाई है दिल्ली सल्तनत के साथ समय समय पर होती रही। इसी कारण जो शेर शाह हैं उसने रोहतास में जो ये जो ट्राइबल्स है, साथ ही साथ मंगोल जो इन पर हमला करने आते थे, उनको रोकने के लिए क्या बना दिए थे, बहुत बड़ा जो किला बनाए थे। गुजरात जो थे उस समय के एक जो बहुत ही पावरफुल ट्राइबल जो कम्युनिटीज थी और बहुत बड़ा एरिया इनके अंडर कंट्रोल में था। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपको देखने को मिलता है वो आपका आता है क्या, बंजारास। जो द बंजारास वेयर आर ट्राइब्स ऑफ नोमैड्स हु मूव्ड आउट ऑफ राजस्थान एंड स्प्रेड आउट ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। यानी जो बंजारास थे वो कहाँ पर, तो जनरली राजस्थान के एरिया में वो रहते थे, बाद में वो दूसरी जगह भी बंजारा है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह घूमते रहते थे। सो द पीपल ऑफ द अही ट्राइब्स वेयर ट्रेडिशनली cow herders and sheep herders. They were found in the Kutch area of western Gujarat, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नेपाल। यानी इस एरिया में पाए जाते थे, जो जनरली काऊ और जो सीप है उनको पालते थे। देन भील्स की बात किया गया तो भील्स जो है वो एक जो लार्जेस्ट जो ट्राइबल एरियाज थे कहाँ के, वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर। और ये कहाँ पर रहते थे, आपके राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में जो भील जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो उस समय भी पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं, वहां पर रहते हैं। देन हम नेक्स्ट जो देखेंगे आपका गोंड्स की हम बात करते हैं। सो द गोंड्स वेयर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। सबसे बड़ा जो ट्राइबल हम ग्रुप इंडिया की बात करें तो वह है आपका गोंड। देन द गोंड्स वेयर द लार्जेस्ट ट्राइब जो इंडिया है, तो यहाँ पर द चेरोज lived in present day बिहार एंड द संथाल्स इन प्रेजेंट डे बंगाल। यानी आपका जो चेरोज है वो कहाँ पर, बिहार में, अभी का जो बिहार है वहाँ पर, और जो संथाल है वो कहाँ पर, बंगाल में रहते हैं। नागा जो ट्राइब्स है वो कहाँ पर रहते हैं, आपके जो नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन जो हिल्स है वहाँ पर जो नागा है, जैसे आपका नागालैंड का हम एरिया की बात करते हैं, आपके मिजोरम सिक्किम वाले एरिया से जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है वहाँ पर जो नागा ट्राइब्स है वो मिलते हैं। द अहोम्स लिव्ड इन प्रेजेंट डे आसाम, यानी आसाम में आपके अहोम्स पाए जाते हैं। देन हम जो देखें साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी वो थे आपके बदगाज जो थे, जो वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटिव ग्रुप्स एंड दे लिव्ड इन द नीलगिरी। यानी जो नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है आपका, नीचे साइड आपको नीलगिरी माउंटेन रेंज मिलेगा। सो यहाँ पर आपके जो बदगाज है वो रहते थे। देन दे हैड देयर ओन लैंग्वेज बदगा, यानी उनकी अपनी खुद की जो लैंग्वेज जिसको बदगा कहा जाता था, विच वाज सिमिलर टू कन्नड़, यानी कन्नड़ से मिलता जुलता है। देन देयर मेन डाइटीज वेयर गॉडेज गंगम्मा एंड हेथेथे। ये जो गंगम्मा और हेथेथे है उनकी पूजा करते थे, मेन जो गॉडेज हुआ करते हैं इनके, किसके, बदगास के। देन द अदर ट्राइब्स इन साउथ इंडिया इंक्लूड द टोडास। साउथ पार्ट में और जो अदर जो थे उसमें आपके टोदास आते थे, कोटास आते थे, कुरुम्बाबास आते थे, इलूरास आते थे। द टोदास आर स्मॉल
कोस्टल कम्युनिटीज लिविंग इन द नीलगिरी, यानी जो तोदास है बहुत छोटा जो कम्युनिटी था और जो नीलगिरी माउंटेन रेंज हिल्स है वहां पर ये रहते थे। तो ये आपके जो कुछ जो प्रोमिनेंट जो टाइप्स थे इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर उनके बारे में। देन हम जो नेक्स्ट जो आपका देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्लास है वहां पर हम देखेंगे द नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, यानी जो ट्राइबल जो पीपल्स थे तो उनके जो नेचर्स है वो कैसे रहते थे, वो उनकी प्रकृति से किस टाइप से जुड़े रहते थे। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर स्टडी करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ जानकारी चाहिए कुछ कमेंट्स करने का कमेंट्स कीजिए। देन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।